शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवान्निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 42वें श्लोक से पाठ करें। यथा मुञ्जादिशि कैव आत्मा युक्त्या समुद्रतः शरीरत्रितया धीरे परं ब्रह्मैव जायते परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितनैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैषा भागत्यागेन लक्ष्यते। जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम् निमित्तं शुद्धसत्त्वाम् तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। पंचकोशों से आत्मा व्यतिरिक्त है, अन्यत्र है, उससे अलग है। इस बात को आपने अभी तक में देखा। इस पंचकोश को 3 अवस्थाओं से और 3 शरीर के माध्यम से दिखाया गया। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और उसमें भी 3 शरीर हो गए। कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सिद्धांत ये था, जिस चीज का अन्वय है वह चीज सत्य होती है और जिस चीज का व्यतिरेक हो जाता है वह चीज झूठी हो जाती है, वह चीज सत्य नहीं होती है। जैसे जागृत अवस्था में आत्मा का क्या है? अन्वय है। और इसी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भी काम करता है, सूक्ष्म शरीर भी काम करता है और कारण शरीर भी काम करता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न जगत में आए वहां पर स्थूल शरीर का क्या हो गया? व्यतिरेक। स्वप्न अवस्था में इस पंचीकृत स्थूल देह का कोई भान नहीं रहता है, लेकिन आत्मा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका क्या है? अन्वय। अगर मैं
व्यतिरेक किसका हो गया? स्थूल शरीर। अच्छा जी, अब सुषुप्ति, सुषुप्ति में जो भान नहीं है वो है स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, लेकिन वहां पर कारण शरीर अभी भी विद्यमान है और कारण शरीर के साथ आत्मा भी वहां पर विद्यमान है। आत्मा मतलब अहम की अनुभूति। सरल भाषा में क्या बोला जाएगा? अहमानुभूति तो वहां पर भी है। समाधि में स्थूल शरीर भी चला गया, सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं है, कारण शरीर का भी भान नहीं है, और मात्र आत्मा। अब क्या आप कुछ ऐसी अवस्था या ऐसा कुछ शरीर बता सकते हैं जिसमें आत्मा का भी व्यतिरेक हो जाए? सत्य इसलिए माना गया क्योंकि आखिरी में आत्मा का ही अन्वय, इन सबको मिथ्या इसलिए किया गया क्योंकि इनका क्या हो गया? व्यतिरेक। अब आपको ऐसा कुछ बताना है जिसमें आत्मा का भी क्या हो जाए? व्यतिरेक हो जाए। कोई ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा का व्यतिरेक हो जाए? है कुछ? तो एक बात तो क्लियर हो गई, यदि कोई व्यक्ति ध्यान तक नहीं पहुंचता है, ध्यान तक, तो सभी का व्यतिरेक नहीं कर सकता है। जब तक ध्यान की साधना या समाधि की साधना न हो तब तक आप कारण शरीर का व्यतिरेक कैसे करोगे? प्रश्न ये है। स्थूल शरीर का व्यतिरेक तो हो गया, सूक्ष्म का भी व्यतिरेक हो गया, लेकिन कारण शरीर का व्यतिरेक कैसे करेंगे? हाँ, इनका एक प्रश्न था कल, कारण शरीर किसे कहते हैं? क्या है कारण शरीर? बोलो। कारण शरीर क्या है? नहीं, कारण शरीर, कारण शरीर मतलब अज्ञान। प्रश्न पहला हो गया। बोले इसका नाम कारण क्यों है? क्योंकि इसके कारण ही, हाँ, कौन है? इसलिए इसको बोल दिया कारण। खत्म, पकड़ में आ गया ना। इनको कारण इसलिए कहा गया क्योंकि यह दोनों का कारण है, पहला, और अज्ञान है इसलिए इसको कारण कह दिया। यह जो आप समझ रहे हो कि कोई शरीर है, यह कोई शरीर, बस सीधी सी बात इसमें क्या है? इतनी सिंपल सी बात है, कारण शरीर का मतलब अज्ञान है, बस। इसमें स्मृति मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने कैसे रिलेट कर दी। स्मृति धर्म किसका है? मन का है, बुद्धि का है। तो क्या ज्ञान हो जाने के बाद स्मृति, ज्ञान हो जाने के बाद और मन बुद्धि चले जाएंगे? वो अपना काम करते ही, तो स्मृति आने से क्या दिक्कत क्या है? इसका मतलब आपने इसको समझा ही नहीं है। किसको? कोश को। मैंने इसलिए बोला था वो ध्यान, वाक्यों को आप ढीला मत लो, एक एक वाक्य बहुत कसे बोलता हूं, भले 40 मिनट में। आवरण कोश का मतलब ये है तादात्म्य की अनुभूति गलत है। अनुभूति होना तो सत्य है, शरीर है तो फिर दर्द तो होगा ही होगा। जीवन मुक्त पुरुष होगा तो उसके शरीर में भी दर्द तो नहीं। ज्ञान हो गया तो इसलिए अब स्थूल शरीर तो इसका नहीं रहा, इसलिए दर्द। मन है तो फिर उसमें भावनाएं होंगी, स्मृति होगा, अच्छी बुद्धि होगी, प्रेम होगा, ऐश्वर्य होगा, ज्ञान भी होगा। स्मृति, उसको हो सकता कोई चीज याद भी ना हो, ये भी होगा। ये किसका धर्म है? सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का, ये भी होगा। जब तक उसके पास ये सब शरीर है
तो ये सब होने में दिक्कत क्या है? इन सब होने से दिक्कत क्या है? हाँ, हम्म, हम्म। देखो जी, आप अभी भी नहीं, आपने वो टॉपिक नहीं क्लियर किया, भान और अभाव। मैंने क्या बोला? अभाव किधर है? अभाव किधर है? मैंने ऐसा कब कहा कि सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया सुषुप्ति में? अब पहले ये समझो, जो तुम कह रही हो वो अभाव कह रही। सूक्ष्म शरीर का अभाव कहां से हो गया? सूक्ष्म शरीर का अभान हो गया। जैसे आप अपने पास पेन लेके बैठी हो तो, और आपको याद नहीं आया, तो आपको क्या हो गया? पेन का अभाव हो गया, इसलिए याद नहीं आया। पेन का अभान हो गया, लेकिन पेन तो वहां पर है ना। हाँ, हाँ, वो तो वहां पे है ही है। तो अब तक कहानी किस बात की हो रही है? अरे भाई तुम लोग, अभी तक फिर बात किसकी हो रही है? जिसको अनुभूति हो रही उसी की तो बात की जा रही ना, वही ब्रह्म है। तो क्लियर हुआ? स्मृति से इसका क्या लेना देना कि स्मृति है तो कारण शरीर है? ये कौन सी उपपत्ति भाई? फिर स्मृति क्यों? शरीर श्वास ले रहे हैं तो फिर सांस ले रहे हैं हम, तो फिर सूक्ष्म शरीर, तो इसका मतलब अज्ञान भी। फिर ये कोई जरूरी है? बुद्धि लगाओ भाई, ऐसे थोड़ी ना पढ़ पाओगे। क्योंकि अब दिन पर दिन तो उपनिषद पढ़ोगे तो ये सब क्या चीजें तो बच्चों की चीजें हैं जो अभी भी नहीं क्लियर हो पा रही हैं। तो पंचकोश का अनुसंधान आखिरी तक करने के लिए अगर कारण शरीर का व्यतिरेक करना है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में भी कारण शरीर का व्यतिरेक नहीं होता है, अज्ञान तो वहां पर भी, तो जागृत में अज्ञान रह गया, स्वप्न में भी अज्ञान रह गया, और तो कारण शरीर का व्यतिरेक तो हुआ ही नहीं। कारण शरीर का व्यतिरेक मात्र समाधि की अवस्था में हो सकता है, बस। जहां अहम तत्व का ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान कि ध्याता और ध्येय दोनों कैसे हो जाएं? एक हो जाए। अगर मैं ना, ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाए, ये कहां पे है? ध्यान में। इसका मतलब वहां अज्ञान तो गया, तो इसका मतलब कारण शरीर का भी क्या हो गया? लेकिन अहम तत्व तो वहां पर भी, तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, ध्यान में भी है, स्थूल देह में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, कारण शरीर में भी अहम बना है। अहम का हर दृष्टि से अन्वय है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है अहम व्यतिरिक्त जिसका व्यतिरेक ना हुआ। सभी का व्यतिरेक हो गया, और जिसका व्यतिरेक हो जाए वह चीज मिथ्या है, वह चीज सत्य नहीं है, वह चीज हाँ नित्य नहीं है, वह चीज झूठी है, वह चीज विकारी है। बोलो भाई, ये क्या नहीं समझ में आया? तो सिर्फ जागृत स्वप्न सुषुप्ति से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान में इस चीज को देखना ही पड़ेगा, तब जाके कारण शरीर का भी क्या हो सकता है? या तो जागृत अवस्था में रहते रहते ही आपको क्या हो जाए, है ना, देखते ही आपका ध्यान ब्रह्म की ऐसे हर चीज को देखने पर अनुभूति उठने लगे, तो ठीक है। लेकिन सामान्य साधक को तो जागृत अवस्था में ऐसा ज्ञान, तो उसको तो ध्यान करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान के कारण शरीर का व्यतिरेक
होता तो है, लेकिन दिखेगा कब? ध्यान में। मैंने इसीलिए बताया ये किसकी स्टेट? कंफर्मेशन की स्टेट है। कौन? ध्यान। जो चीज आपने पढ़ा, लिखा, सोखा, समझा, उसको कंफर्म करने के लिए क्या है? ध्यान। क्लियर हो गया? अभी फंसा कुछ? पहले से जो है वही कंफर्म करना है। हाँ, तो पहले श्रवण तो होना ही तो है। इसीलिए प्रक्रिया क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक आप व्यतिरिक अन्वय करोगे किसका? अभी जिस व्यक्ति ने इसको नहीं सुना वो बैठकर अगर ध्यान करेगा तो किस चीज का व्यतिरिक कर सकता है? जिसने सुन लिया, जिसको समझ में आ गया, जिसको लगता है कि यह सत्य है, वह व्यक्ति क्या करेगा इसका? तो पहली ध्यान की जरूरत नहीं है। पहले क्या चाहिए? श्रवण। फिर क्या चाहिए? मनन। और फिर क्या चाहिए? निधिध्यासन। तब जाके ये बात समझ में आती है कि ध्यान की अवस्था में सिर्फ साधक को अहम की अनुभूति रहती है, जैसे कि सुषुप्ति में। वहां भी और कोई भान नहीं है, सिर्फ वहां पे कौन उपलब्ध है? अहम। लेकिन अहम भी वहां कैसा रूप हो गया है? अभान रूप हो गया। तो अभान हुआ है, न कि अभाव। ये सब याद रखना। ऐसा नहीं कि स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का क्या हो गया? व्यतिरेक हो गया। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का तो हम क्या बोलते? नहीं, स्थूल शरीर का अभाव हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभाव नहीं हुआ है, अभान हुआ है। सूक्ष्म शरीर का सुषुप्ति में अभान हुआ है। अभान का मतलब ये नहीं है कि यह चीज नहीं है, यह चीज है, लेकिन आपको भान नहीं हो रहा है। आपके जैसे पैर, अभी आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको शरीर का कोई भान, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शरीर है ही नहीं। या जो बीमार है उसको शरीर का, या जो स्वस्थ है उसको शरीर का अभान है। अभान का मतलब क्या हो गया? शरीर का अभाव हो गया। चीज होते हुए भी हमारी निगाह ना जाना, हमें ज्ञान ना होना, इसको बोलते हैं अभान। और अभाव तो आपको उसे अभी पढ़ा है ना कल पर, एब्सेंस, होना ही नहीं, नहीं होना एकदम। अगर मैं जैसे वो कोई उस कमरे में बैठा है तो अभाव नहीं है हमारे लिए, उस कमरे का क्या है? उस व्यक्ति का अभान है। लेकिन अभान होते हुए भी वह चीज रह सकती है। शरीर में ऐसे कई रोग हैं जिनका मुझे क्या है, लेकिन आप अभाव तो नहीं बोल सकते रोगों का। रोग तो हैं लेकिन हमें उनका अभान है। तो यह जो व्यतिरेक है, यह व्यतिरेक अभाव न होकर क्या है? अभान है। ये समझना। क्लियर हो गया? अब बोले यह चीज ऐसे नहीं निकलती है। कल मैंने आपसे बोला था, जैसे सिकता का उदाहरण दिया था मैंने, बल से कोई ना बिलगा सके, बल से कोई अलग नहीं कर सकता। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही, उसके लिए अति रसज्ञ की जरूरत है, सूक्ष्मता की जरूरत है, तब वह पिपीलिका क्या करेगी? अलग अलग कर ले। इसलिए यहाँ पे शब्द भी क्या दे दिया गया? शरीर त्रियान धीर ही। जो धीर है वो यही करता है। तीनों पांचों कोशों से आत्मा को, जैसे मैंने कल और उदाहरण दिया, जैसे मुंजे घास बताई थी जिसके अंदर से वो मीठा सा तत्व निकलता है, उसकी 5 परतों को वो अलग करता है। और एक भी परत में यदि उसने एकाग्रता भंग कर दी तो वो क्या हो गई? टूट जाएगी बीच से, तो वहीं की वहीं फंसी रह जाएगी। तो बोले इस तरीके से यथा मुंजादि
जैसे मुंजादि घास से युक्त्या, देखो युक्ति पूर्वक निकाला। ये जो पंचकोश का भी आपने किया, ये ऐसे नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति को युक्ति तरीका ना पता हो, तर्क ना पता हो। शरीर तृतीयाद धीरैहि परम ब्रह्मैव जायते, इस तरीके से ब्रह्म का क्या होता है, अनुसंधान होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखो, अब यहां पर महावाक्य का प्रकरण चालू किया। महावाक्य का पहला उद्देश्य क्या है? वो तो है ही है, वो तो है ही है, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, या ऐसा कह सकते हैं जीव भी, हमको ये भी भान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान कराना, ये किसका काम है? महावाक्य का। साधक यह नहीं समझता है कि मैं ब्रह्म हूं। साधक का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं। अब इसी आत्मा को ब्रह्म बताना, यह जिन वाक्यों के जरिए से होता है उसी को बोलते हैं महावाक्य। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं जीव ब्रह्मैक्य बोध। जिन वाक्यों से जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध होता है उनको महावाक्य कहते हैं। जिन वाक्य से यह पता लगता है कि आत्मा ही ब्रह्म है उसी को महावाक्य कहते हैं। यदि साधक ने यह ज्ञान अर्जित कर लिया, मैं आत्मा हूं, लेकिन अगर उसको यह भान नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, तो यह ज्ञान भी क्या है? अज्ञान है। जैसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन यह ज्ञान नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए क्या है? महावाक्य। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था श्योर, महावाक्य हमें ऐसा लगता है बड़े बड़े वाक्य होंगे, महान वाक्य। तो बोले जिसका अर्थ कैसा है, महान है, उसको बोलते हैं महावाक्य। वाक्य बड़े बड़े होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हम 4 महावाक्य हैं, जरा देखना। तत्वमसि पहला, दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, मिला। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 हो गए। ये जो भूलते हैं इसके लिए, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य जो है यह अथर्व वेद का वाक्य है। कौन सा? अयम आत्मा ब्रह्म अथर्व वेद का मांडूक्य उपनिषद से ये महावाक्य लिया गया है। क्लियर हो गया? और इसको भी आपको लिखना है तो बताइएगा 1 कॉमा या 2 बिंदी लगा के लिखिए 2, मतलब पहला अध्याय का दूसरा मंत्र, ऐसा कुछ होगा। जिसको एग्जैक्ट और देखना हो वो देख सकता है। मांडूक्य उपनिषद में, और मांडूक्य उपनिषद कहाँ का है? अथर्ववेद। दूसरा तत्वमसि, यह सामवेद का है। तत्वम असि, यह सामवेद का वाक्य है। और यह महावाक्य आता है छांदोग्य उपनिषद में।
इसका अध्याय 6/12/3, 6/12/3। एक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, यह यजुर्वेद का है और यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? बृहदारण्य उपनिषद। इसका क्रम है 1/4/10, 1/4/10। और आखिरी है प्रज्ञानम ब्रह्म, यह लिया गया ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद। 3/1। हो गया 4 महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, सभी उपनिषद के नाम आ गए और सभी वेद के भी नाम आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि महावाक्य और नहीं है। जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, ये भी क्या है? एक महावाक्य। आया बोल, सर्वम खलविदम बहुत सारे ऐसे महावाक्य हैं। यहाँ तक कि तो कई बार ऋषि मुनि, तो आपने कठोपनिषद को पढ़ा है, उसके अंत में क्या आता था मंत्र के? एतद वैतद, है ना? वो भी क्या है? महावाक्य। ऐसे ऋषियों ने बहुत सारे महावाक्य छोटे छोटे बना दिए जो व्यक्ति को क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने जानबूझ के 4 उपनिषदों, 4 वेदों से जानबूझ के क्या लिया? कहीं कोई यह ना समझ ले कि यह वेद क्या है? बेकार का है, क्योंकि इसमें महावाक्य। इसलिए जानबूझ के उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लिया, जिससे चारों को है ना उपयोगिता कैसी रहे, कोई ऊपर और नीचे ना देखे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा, इसमें नहीं है, उसमें है, ऐसा कुछ नहीं। बोले चारों वेदों में है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि उपनिषद किस में पाए जाते हैं? वेद में। तो वेद के जो जो उपनिषद उनको मिल पाए, उन उपनिषदों से उन्होंने निकाल के रख दिया कि ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मांडव्य उपनिषद। क्लियर हो गई ये बातें इतनी? अब इसका ज्ञान कराने के लिए देखो यहां पे पहला मंत्र क्या आया? परा, मिला आपको? पर अपर आत्मना एवं, देखो जी, आत्मा और परमात्मा। देखो जी, आत्मा मतलब हम, और परमात्मा मतलब ब्रह्म। आत्मा परमात्मा एवं युक्त्या संभावित एकता। देखो जी, आत्मा और परमात्मा की संभावित एकता को, यह जो जीव है यह ब्रह्म है, इस एकता को दिखाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना युक्त्या, ये महावाक्य ऐसे किसी को समझ में, जब तक कि आप युक्ति न लगाओ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है युक्ति, याद रखना, तभी ये चीजें समझ में आती हैं। अच्छा, तत्त्वमसादि वाक्य ही, देखो स्पष्ट पहला महावाक्य क्या दे दिया? तत्त्वम असि महावाक्य ही, तत्त्वम असि महावाक्यों के द्वारा सा भागत्यागेन लक्ष्यते। और बोले एक लक्षणा का नाम लिया गया भागत्याग। अब ये मैंने आपको बहुत विशेष पढ़ाया था,
वेदांत सार में भी पढ़ाया था और उसके बाद कोई और एक ग्रंथ था उसमें भी पढ़ाया था अभी, फैद मनीषा पंचकम शायद। इसमें अभिधा लक्षणा से मैंने बताया था कैसे क्या होता है ज्ञान, और जहद लक्षणा। वैसे तो इस भागत त्याग का नाम क्या है, जहदा जहद लक्षणा ने पढ़ा है। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, और फिर दो मिला के क्या बन गई, जहदा जहद। उसी जहदा जहद लक्षणा को ही बोलते हैं भागत त्याग लक्षणा, जो यहाँ पे आपकी किताब में दिया है। तत्वमस तत्वमसादि वाक्यैहि तत्वमस्यादि वाक्यैहि सा भागत त्यागेन, भाग और त्याग से लक्ष्यते, इसको लक्षित किया जाता है। यदि किसी को तत्त्वम असि महावाक्य समझना है तो उसको भागत त्याग लक्षणा समझनी, क्योंकि इसी से ही उसका ज्ञान हो सकता है। पकड़ में है? अच्छा, क्या है भागत त्याग? अभी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, इतना डिटेल नहीं। ग्रहण भी किया जाए और त्याग भी किया जाए, ठीक है? ग्रहण भी किया जाए और त्याग भी किया जाए, इसको बोलते हैं भागत त्याग लक्षणा। सोयम देवदत्तः, पुराने वाले देवदत्त का त्याग किया जो देखा था, और नए वाले देवदत्त का अभी अभी ग्रहण किया। पकड़ में आ गए? वहां मैंने सब उदाहरण दिए हैं। गंगायाम घोषः शोणो धावती, शोणो धावती मतलब लाल दौड़ता है। तो बोले अब इसमें कुछ त्याग नहीं करना है, क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? लाल घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें क्या किया हमने? शोणो धावती में ग्रहण किया। लेकिन गंगायाम घोषः वसति, गंगा में घोषी लोग रहते हैं। घोषी लोग मतलब दूध वाले। तो बोले गंगा में नहीं रहते। क्या बोले? तो गंगा का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। बोले गंगा में का मतलब है गंगा के किनारे रहते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, इनका घर इस चौराहे पर है। चौराहे पर कैसे होगा? नहीं, बोले इनका घर यशवंत निवास रोड पर है, बोलते ना। अब यशवंत निवास रोड पर कैसे घर आ सकता है? साइड में होगा, किनारे होगा, रोड पर कहां से आ जाएगा? पकड़ में है ना? ना, इनका घर नाले पर है, नाले पर कैसे हो सकता है? नाले के किनारे होगा। तो वहां उदाहरण क्या दिया गया? गंगा लोग घोष है, गंगायाम घोषः वसति, घोषी लोग गंगा में रहते हैं। तो बोले गंगा में कैसे रहेंगे? बोले देखो यहाँ पर गंगा का त्याग करना पड़ेगा, और गंगा के किनारे रहते हैं, हुआ ना? तो इसमें क्या किया? त्याग किया। अच्छा, शोणो धावती में मैंने क्या किया? कुछ भी त्याग नहीं किया। क्या किया? लाल घोड़ा, तो घोड़े का ग्रहण किया। जैसे बोलते हैं ये नीला वाला जा रहा है, नीला वाला क्या जा रहा है? आदमी है कि औरत है कि घोड़ा है कि गधा है कि सामान है, क्या है नीला जा रहा है? आप क्या बोलते हो? नीले टोपी वाला जा रहा है, बना ना? तो टोपी वाले का क्या किया आपने? लाल दौड़ रहा है। लाल दौड़ रहा मतलब लाल शर्ट वाला दौड़ रहा है, हो सकता है लाल शर्ट वाला दौड़ रहा हो। तो आपने क्या बोला? लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन बोलते क्या है? आप उसमें जाओगे ना, घोड़े जहाँ दौड़ते हैं ये वाले, वहां ये लाल, ये पीला दौड़ रहा है, मतलब लाल घोड़ा दौड़ रहा है, पीला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, ये होगी। मैंने पहले आपको पढ़ा है भाग और त्याग, जहद और। लेकिन इनसे महावाक्य का ज्ञान, बोले
भाग भी करना पड़ेगा और त्याग भी करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा और ग्रहण भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। उस लक्षणा को बोलते हैं भागत त्याग, और उसी लक्षणा को बोलते हैं जहदा जहद लक्षणा। आया आपको? परमात्मानो एवं, परमात्मा का और आत्मा का एकता युक्त्या संभाविता एकता, जो इनकी एकता है, जो संभावित है, उसको तत्त्वमस्यादि वाक्यैहि, देखो क्या लिखा है, आदि वाक्यैहि, एक वाक्य नहीं है, तत्त्वमस्यादि वाक्य, मतलब और भी क्या है, ऐसे महावाक्य हैं, उनके जरिए से इनको देखा जा सकता है। इसका हिंदी पढ़िए। अब यहां से इन्होंने क्या किया, विवेचन चालू किया। तत् त्वम असि, तत् किसको कहते हैं, त्वम किसको? एक बात याद रखना, तत्त्वमसि महावाक्य सिर्फ वेदांत का ही नहीं है, ये भक्ति वाले भी इसको यूज करते हैं। अब उसको कुछ का कुछ अर्थ बताते हैं, क्योंकि अब कुछ मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बहुत टेक्निकल है आपको समझाना। जो तत् और त्वम है ये पद हैं, समास हैं, तो इसका अर्थ कोई कुछ समास में कुछ भी ले सकता है, तो वो कुछ भी अर्थ कर सकते हैं, तो उसमें कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन वेदांत उन मतलब भक्ति वाले भी इसी महावाक्य को लेते हैं, इन महावाक्यों, क्योंकि वेद को तो वो मना, और वेद लेना पड़ेगा तो महावाक्य। अब महावाक्य को फिर वो उसके कुछ अर्थ क्या करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनको यह अर्थ स्वीकार नहीं है कि आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है, मतलब जीव ही ब्रह्म है, ये वो स्वीकार किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोल देंगे तुम उसके हो, तत् मतलब वह, तुम मतलब तुम मतलब, तो तुम उसके हो। देखो जी, तो उन्होंने निकाल दिया ना, तत्त्वमसि, तुम उसके हो, तो द्वैत तो बना है, लेकिन तुम उसके क्या हो, बोले पुत्र हो, पौत्र हो, भक्त हो, बट लेकिन बोले तुम वह नहीं हो, तुम उसके हो। ऐसे बहुत सारे अर्थ दिए हैं, बट वो उसी को समझ में आ सकता है जिसकी संस्कृत बहुत अच्छी है। अब वो आपकी है नहीं, इसलिए हम तो आपको डायरेक्ट अपने इस पे ले आएंगे महावाक्य में। लेकिन भक्ति वालों ने भी इसके बहुत अच्छे अच्छे अर्थ किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन वह वेद सम्मत श्रुति उसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि श्रुति का सिर्फ एक मत है, आत्मा और ब्रह्म ही के एक के लिए बोला गया है, ना कि द्वैत के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।